हेलो वेलकम बैक गाइस। ये वीडियो नंबर 7 है जो बेस्ड ऑन है अकाउंटिंग के एडवांस लेवल जनरल एंट्री फॉर एआर इंटरव्यू। ये हमारी वीडियो नंबर सीरीज नंबर 2 जो बेस्ड ऑन अकाउंट रिसीवेबल उस पर है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो 6 नंबर वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। अब जो रिमेनिंग 10 है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ट्रस्ट में ये वीडियो आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं अगर आप एआर के इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। फर्स्ट, आपसे क्या पूछा जा सकता है जब आप पहले इंटरव्यू देने, आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया, आपका नॉलेज राउंड क्लियर हो गया, लास्ट में आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकली कैसे कोई आपको अजम्पशन दे दी जाएगी विद न्यूमेरिकल, कैसे समझते हैं इसको। ए कस्टमर वाज बिल्ड 1 लाख प्लस 18% जीएसटी, he paid 90,000 आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस 10% एंड प्रॉमिस टू पे बैलेंस लेटर। ठीक है, अब क्या सिनेरियो दिया उसने कि यहाँ पे दो एंट्री हुई है। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको बिल्ड कैसे 1 लाख प्लस 18%। सबसे पहले एंट्री इसकी मारेंगे सिनेरियो, यू रेज ए टैक्स इनवॉइस विद जीएसटी। ठीक है, सबसे पहला। फिर आगे मूव करेंगे। जनरलिटी क्या पड़ेगी, सेल की जनरलिटी क्या मारते हैं, एआर को डेबिट करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं और आउटपुट जीएसटी को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ठीक है, 1 एंट्री डन। अब नेक्स्ट, he paid 90,000 after deducting 10% TDS and second entry and promised to pay balance later। अब बैलेंस लेटर तो इन्फिनिटी है ना, कब देगा ये नहीं हमें पता, कि कभी भी दे सकता है ना भी दे। अब उसने बोला कि 90,000 पे किया 10% टीडीएस काट के, तो क्या एंट्री पास आउट करोगे आप। ठीक है, आपके बैंक में कितना आया 90,000, पेमेंट आपकी कहां पे रिसीव होगी, बैंक में। ठीक है, 10,000 आपको उसने टीडीएस काटा, दोनों क्या हो गए, एसेट। ठीक है, दोनों करंट एसेट हो गए। ठीक है, क्रेडिट किसे कर दोगे आप, अकाउंट रिसीवेबल को 1 लाख से। ठीक है, अब रिमेनिंग जो रह जाएगा वो उसका बैलेंस खड़ा रह जाएगा 18,000, जीएसटी का पैसा ही लेना आप उससे, बाकी रह जाएगा। एक्सप्लेनेशन, टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन द बेस अमाउंट एंड इज रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड जीएसटी इज स्टिल पेबल इन फुल। ठीक है, आपसे जब भी पूछा जाए ना तो सेम ऐसे एंट्री पास आउट करनी है आपने, यानी कि एक एंट्री में उसको क्लब करें, बिल्कुल सिनेरियो वाइज तोड़ना है। देन नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा जा सकता है, यू एक्सपेक्ट दैट 50,000 आउट ऑफ टोटल रिसीवेबल विल नॉट बी रिकवरेबल, क्रिएट ए प्रोविजन। ठीक है, अब उसने सिनेरियो क्या दिया, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एग्जिस्ट सो प्रोविजन मस्ट बी मेड, कि डिफॉल्ट का रिस्क है, हमें प्रोविजन बनानी पड़ेगी। बट ये डिफॉल्ट अभी तक हुआ नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही होगा, ये हमें बट प्रोविजन बना के चलना है। ठीक है, क्योंकि अगर डिफॉल्ट हुआ तो हम इसको क्या ट्रीट करते हैं, बैड एक्सपेंस का। अब कैसे आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। ठीक है, डेबिट कर देना आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट कर देना आपने एआर अकाउंट 50,000 से। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन क्या है, एक चीज का बिल्कुल 3 सिनेरियो हमेशा साथ में लेके चलो। ये ना डाउटफुल डेब्ट में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले जब आपको बोला जाए ना कि बैड डेब्ट को रिटर्न ऑफ करना है, बैड डेब्ट को रिटर्न ऑफ करना है, तब आपने एंट्री पास आउट करनी है, बैड डेब्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एआर अकाउंट। ठीक है, एआर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल सी प्रोविजन बनाने की बात हो रही है, ये दूसरा सिनेरियो कि वो सिंपल सी बात कह रहा है कि आपको प्रोविजन बनानी है, क्रिएट करनी है, ये तो पूरा एक्चुअल में हैपन हो गया कि ये पैसा रिकवरी में नहीं आएगा, आएगा तो इन फ्यूचर उसकी अलग ट्रीटमेंट होगी, उस पर हमें जीएसटी पे करना है, वो सारा इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, बट हमें सिंपल सा बोला गया कि प्रोविजन बनानी है, प्रोविजन क्रिएट करनी है। अभी तक हमें इसका एक्सपेंस बैड डेब्ट को एज एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना, सिंपल सी बात चल रही है अभी कि प्रोविजन क्रिएट करनी है, यू हैव टू बी क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स। तो क्या एंट्री पास आउट करोगे आप, जो एंट्री यहाँ पे पास हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी इसकी, दिस हेल्प प्रेजेंट ए रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ रिसीवेबल एंड कंप्लाई विद प्रूडेंस, जीएसटी इज नॉट रिवर्स एट दिस स्टेज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ना एक नया उठ के आया है कि जीएसटी कुछ नया सीखने को, बैड डेब्ट को जब भी एंट्री मारेंगे ना हमें, ये नहीं कि आपने यहाँ पे बैड डेब्ट आपने उस पर जो जीएसटी पे किया होगा ना एट द टाइम, क्योंकि जब आप सेल करते हो किसी को तो आउटपुट जीएसटी देते हो ना, जब आप बैड डेब्ट की एंट्री करोगे ना तो ये जो आउटपुट जीएसटी आपने पे करवाया होगा ना, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सारा सीखेंगे हम। थर्ड नंबर, 1,50,000 in income is earned but not yet invoiced, GST is applicable at 18%। उसने क्या बोला है कि 1,50,000 की इनकम अर्नड हो गई है बट ये उसका इनवॉइस नहीं दे चुका, तो क्या कौन सी इनकम हुई है हमारी, ये कौन सी इनकम हुई, अक्रूड इनकम, समझाया था ना लास्ट वीडियो में भी। अक्रूड इनकम क्या,
कि जिसको इनकम अर्न बट नॉट इनवॉइस चेक। सिनेरियो क्या रहेगा इसका, इनकम इज बट अर्न बट इनवॉइस विल बी रेज्ड नेक्स्ट मंथ। तो क्या एंटी पास आउट करोगे आप? ये एंटी अक्रूड इनकम बनाया टॉपिक क्यों बनाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बिलिंग की, ठीक है, मैं यहाँ पे डे ले लेता हूँ 1 मार्च 2025 टू 31 मार्च 2025, पूरा 1 मंथ रहा आपका, आपने पूरे मंथ उसको सर्विसेज दी, बट जो इनवॉइस रेज होगा, ठीक है ना, वो कब होगा? 1/04/2025। क्या आपने जो सर्विसेज इस पीरियड में दी, अब पीरियड चेंज हो गया, फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 25-26, क्या जो आपने इस पीरियड में सर्विसेज दी, क्या उसको आप एज ए इनकम ट्रीट करोगे अपनी पीएनएल में? करोगे ना आप, क्यों? क्योंकि आपने इस पीएनएल के बेसिस पे ही आपने अपने खर्चे भी बुक किए होंगे, आपने सैलरीज भी दी होंगी, आपने अपने आईटी के खर्चे भी निकाले होंगे, कुछ बजटिंग के खर्चे, कुछ जो डायरेक्ट एक्सपेंसिव वो भी निकाले होंगे। तो आप क्यों इस जो इनकम है इस पीरियड में ट्रीट करोगे? आप नहीं करोगे, आप इसको इस पीरियड में ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो इन केस ऑफ अक्रूड रेवेन्यू, इस वाले सिनेरियो को बोला जाता है अक्रूड रेवेन्यू, कि अगर रेवेन्यू तो इस पीरियड की थी बट उसका इनवॉइस अगले पीरियड में क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सेम सिनेरियो था, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट अंडर सेट अकाउंट, क्रेडिट कर क्या करोगे आप इसे? रेवेन्यू को, ठीक है, अंडर इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट किसके अंडर आता है? पीएनएल के, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी आपकी, क्या आपको इस पे जीएसटी देना बनता था? नहीं देना बनता था, क्यों? इनकम इज अक्रूड फॉर पीरियड एंड मैचिंग, जीएसटी इज अप्लाइड ओनली व्हेन द इनवॉइस इज इशू। जीएसटी क्यों नहीं देना बनता था? कि जीएसटी तब भी अप्लाई होता है जब आपका एक्चुअल में इनवॉइस इशू हो, ठीक है ना। टैक्स इनवॉइस पे आप जीएसटी पे करोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर, एन अमाउंट ऑफ 30,000 इज डिक्लेयर्ड इरिकवरेबल एंड रिटर्न ऑफ। क्या बना? सिंपल सा उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो पैसा है ना रिकवरी नहीं होगा। अब इस केस में क्या करेंगे हम? रिटर्न ऑफ। अब यहाँ पे बहुत सीधे सीधे रिटर्न ऑफ की बात कर रहा है। अब जब जब रिटर्न ऑफ की बात करेगा तो क्या एंट्री पास आउट करनी है हमने? बैड डेट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। बैड डेट अकाउंट एक्सपेंसिव डेबिट, क्रेडिट क्या कर देना हमने? एआर को। और सिनेरियो क्या रहा आपका? कस्टमर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी? बैड डेट directly reduce AR. If GST was claimed, it may need to be reversed after 180 days. ठीक है। अब इसकी एंट्री मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रॉपर समझाऊंगा कि जब जब आप बैड डेट के एक्सपेंस की एंट्री पास आउट करोगे, प्रोविजन क्यों ली जाती है? क्योंकि आपको जीएसटी भी रिवर्सल करना पड़ता है, और इन केस में आपने जीएसटी रिवर्सल कर दिया तो आपके पैसे आ गए, फिर आपको अलग से जो पैसे आए ना उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये सारे केसेस की बात मैं आज की वीडियो में करूंगा। जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे बेस्ड ऑन उसी पे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के टेक्निकल क्वेश्चन है। ये जब आप एआर के लिए अपनी किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करोगे ना, जब आपसे फाइनल राउंड चल रहा होगा ना, तो ये सिनेरियो पूछे जाएंगे। सेल गारंटी तो सभी को पता होगी, ठीक है, परचेज की भी सभी बता देंगे, बैड डेट की सभी बता देंगे, पर जब जीएसटी टैक्स की बात आएगी ना, तब सभी क्या करते हैं? अपने अपनी गलती नॉलेज दिखा देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो मिलती नहीं है और फिर खुद को कोसते रहते हैं, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मैं काफी हेल्प करूंगा आपके ऐसे टॉपिक और इंटरव्यू क्लियर करवाने में। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 5th number, 75,000 of income is earned and billed at the month end with GST 18%, but TDS is also applicable, ठीक है। यहाँ पे कभी भी एंट्री की बात हो ना, जब टीडीएस की बात हो, तो आपने कभी बड़ी कंपनी के ऐसे देखे हैं वहां पे इनवॉइस रेज होता है, ठीक है। ये आपका डेबिट है, क्रेडिट है, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे इनवॉइस रेज हुआ, इनवॉइस नंबर आया, डेबिट अमाउंट आई, मान लो 10,000 है, जैसे ही वो इनवॉइस रेज होगा ना, वो क्या करेगा, इस इनवॉइस के अगेंस्ट में ना टीडीएस, अगर उसे उस पर आपने ऑटोमेशन लगा रखा, वो दिखा देगा अगर 10% टीडीएस है ना, 1,000 आपको सेम डेट पे वो क्रेडिट कर देगा, ठीक है। और उसका नेट बैलेंस दिखा देगा 9,000, जो रिकवरी आपको बैंक से आएगी वो ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो जाएगी। तो यही सिनेरियो हमें अपनी अकाउंटिंग में भी अपनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि आप टैक्स इनवॉइस पे क्या टीडीएस काट के किसी को पेमेंट करोगे? टीडीएस काट के टैक्स इनवॉइस निकालोगे क्या? नहीं निकालोगे आप। आपको पूरे पूरे का टैक्स इनवॉइस निकालना पड़ेगा, पूरी पूरी जनरल एंट्री पास आउट। टीडीएस की एंट्री आपको अलग से दिखानी पड़ेगी। तो कैसे दिखाओगे आप? टीडीएस सिनेरियो क्या है, टीडीएस एंड जीएसटी बोथ अप्लाई टू ए सिंगल इनवॉइस। सबसे पहले एंट्री क्या पास आउट करोगे आपने? सेल की 75,000 प्लस 18% जीएसटी, टोटल अमाउंट बैठेगा 88,500, जो आपका एयर में जाएगा। क्रेडिट क्या होगी आपकी? इनकम जीएसटी
आउटपुट क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, ये होगी फर्स्ट एंट्री। देन अब उसने आपको टीडीएस काट के पेमेंट करेगा वो आपको। ठीक है, आपको पता है वो रेगुलर वेंडर सर्विस कंपनी में सभी को होता है कि जो पेमेंट आएगी ना वो टीडीएस काट के आएगी। अपने हाथों दूसरी एंट्री क्या पास आउट करनी है, टीडीएस जो भी एप्लीकेबल होगा ना, आपको पता है टैक्सेबल वैल्यू पे ही टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ये नहीं है कि आपने इनवॉइस अमाउंट पे काट लेना है, गलत है। ठीक है, जो जो जिनको टीडीएस के बारे में बेसिक पता होगा, टीडीएस हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे अप्लाई होता है। अब इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 75,000। टीडीएस का रेट क्या है, 10%। ठीक है, तो कितना टीडीएस अमाउंट बनेगा, 7500 टीडीएस रिसीवेबल अंडर एसेट अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट क्या कर देना आपने, अपने जो ए आएगा। ठीक है, अब आपका नेट एआर कितना रह जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 88,500 मैंने लेना था, जिसमें से 7500 मेरे को मिल गया, तो मेरा बैलेंस कितना रह जाएगा, 81,000। जब वो बैंक से आएगा, ठीक है, वो नोक ऑफ होके ये एंट्री क्या हो जाएगी, नोक ऑफ। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी, AR is reduced by TDS receivable and GST is unaffected by TDS must be paid in full। ठीक है, चलिए आगे। 6th number, you receive 50,000 as advance from customer, GST at the rate 18% is applicable। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिनेरियो रहते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, होता है कि अगर यहाँ पे ये आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरर है ना, ठीक है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग के केस में आता ही नहीं है। बट आकी अगर आपकी कंपनी सर्विसेज बेस्ड है तो ये चीज आप पे एप्लीकेबल होती है। अब आपके पास 50,000 आया, ये बात का याद रखना, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, क्यों, जब जीएसटी वन फाइलिंग करोगे ना आप, वहां पे टेबल नंबर 11A और 11B जो एडवांसेस हमें ड्यूरिंग द मंथ मिले होते हैं ना, उन पे आपको जीएसटी कहता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि आपको उस पर टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा। अब सिनेरियो क्या रहेगा आपका, एडवांस रिसीव्ड रिक्वायर्ड जीएसटी लायबिलिटी, सिनेरियो ये है। ठीक है, बैंक में कितने पैसे आए आपके, 50,000। बैंक में तो पूरे पूरे आए ना आपको। ठीक है, अब जीएसटी एप्लीकेबल बाद में हुआ। अब एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे करनी है आपने, 50,000 आया, आपने क्या कर देना, जीएसटी 18% है, एक छोटा सा फॉर्मेलिटी सीख लीजिए। ठीक है, डिवाइड बाय 1.18 करोगे तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। आपने कोई भी अमाउंट लेना है ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9,999 है, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे को जानना है कि इस पे 5% लगा है या 12% लगा है, ठीक है, मेरे को इजिली मैं फाइंड कर सकता हूँ कैसे। ठीक है, अगर मैं कहूँ 999 को मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, 999 डिवाइड बाय, एक ठीक सीख लिया, डिवाइड बाय किस रेट से डिवाइड करना है, 5% से ना, मैंने कर देना 1.05, क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय 1.05, निकल के आ जाएगा, मेरी टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी 95.142। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके अपना जीएसटी भी निकालना तो मुझे जीएसटी अमाउंट भी पता चल जाएगा। अगर इजिली है कि इसको 99 से माइनस कर दो, अगर मैंने रिकैलकुलेट करना है तो इजिली निकाल सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, निकल के आया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 47 रुपीज मेरा जीएसटी निकल के आता है, 47 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, अगर वहीं अगर मैंने यहाँ पे निकालना है कि 999 में 12% जीएसटी लगा, तो मैंने क्या करना है इजिली। ठीक है, ये ठीक है, ये सीख लीजिए, काफी काम आएगी आपको। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता सीख लीजिए। ठीक है, क्या करना आपने, 1.12%। ठीक है, 999 मेरे को साथ में कैलकुलेटर में करने दीजिए, 1.12%। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 891.96। अगर मैं 12% की कैलकुलेशन करूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे को जानना है कि 12% कितना होगा, तो 107 रुपीज जो आपका जीएसटी बैठेगा ना, 107। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, जिनको जीएसटी की कैलकुलेशन में थोड़ी सी इशू आता है वो ये सीख लीजिए। अब आपका आउटपुट जीएसटी पेबल कितना निकल के आया, ठीक है, 7628 रुपीज। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, advance is GST liability under until adjusted। ठीक है, GST must be paid on advance in most B2B cases। ठीक है, 7th number, a provision of 20,000 was created last year, now 15,000 is confirmed as bad debts। अब इसमें उसने क्या किया था कि उसने कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी एंटी, आई थिंक मेरे को डाउट है थोड़ा सा। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे ये एंटी गलत हो रखी है, आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, क्यों एक्चुअली होना क्या था, उसने बोला कि मैंने 20,000 की प्रोविजन लास्ट ईयर क्रिएट की थी, ये एंटी को प्लीज इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे नाउ 15,000 इन कंफर्म एज बैड डेट। अब मेरी एंटी क्या रहेगी, बैड डेट को रिटर्न ऑफ करूंगा ना मैं, बैड डेट एक्सपेंस, वही सिंपल।
15,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, डेब्ट्स पता नहीं कैसे छूट गई इस बार 15,000, ठीक है। अब आपके जब आप अपना प्रोविजन वाला लेवल बोलोगे उसमें नेट आपको कितने मिलेगा 5,000, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंस प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो न्यू प्रोविजन इज क्रिएटेड, इट जस्ट क्लियर द एआर, ठीक है। 7th नंबर 8 नंबर, एक कस्टमर रिटर्न गुड्स फॉर 10,000 प्लस जीएसटी, क्रेडिट नोट इशूड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला उसने कि मेरे एक वेंडर ने क्या किया कि 10,000 प्लस की जो जीएसटी लगे उसके गुड रिटर्न करती है। अब क्रेडिट नोट इशू है तो क्या सेल रिटर्न की एंट्री कैसे मारते हैं, सेल रिटर्न टैक्स इंप्लीकेशन, सेल रिटर्न में 10,000 की आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी थी 1800 की, अकाउंट रिसीवेबल में क्या हो जाएगा क्रेडिट 1 लाख, ओ सॉरी 11,800, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, इट रिड्यूस एआर रिवर्स रेवेन्यू एंड जीएसटी लाइबिलिटी, जीएसटी मस्ट आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी वन, ठीक है। जीएसटी वन में हमें देनी पड़ती है ना क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स की डिटेल, ठीक है, कि हमें ड्यूरिंग द मंथ कितने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट प्लेस किए, ठीक है। 9th नंबर, 1 lakh income earned, billed and unpaid for 8 months, now return of GST input was claimed earlier, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या एंट्री समझ आई कि 1 लाख की आपने इनकम थी, ठीक है, जो आपकी सेल थी वो अर्न की थी, उसका बिल भी हुआ है, अनपेड 8 महीने से अनपेड हो गया, 8 महीने मतलब यानी मोटा मोटा आपके 240 डेज, ठीक है। अगर 180 डे तक आपको पैसे ना आए तो आपको क्या करना है, जीएसटी की लाइबिलिटी रिवर्स करनी पड़ती है। तब इनकेस क्या हुआ, बैड डेब्ट पोस्ट 180 डे ऑफ नॉन पेमेंट, इसकी जनरलिटी कैसे पास आउट करोगे आप, बैड डेब्ट अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1 लाख से, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल आप क्या करोगे 1 लाख से, जीएसटी आउटपुट पेबल 18,000 से, क्रेडिट क्या कर दोगे आप इनपुट रिवर्सल अकाउंट क्रेडिट 18,000 से। एक्सप्लेनेशन क्या दोगे एज पर जीएसटी लॉ, आईटीसी अवेल नीड रिवर्सल इफ पेमेंट नोट विद इन 180 डे ऑफ इनवॉइस, ठीक है। 10th and last, rupees 2 lakh in AR under legal dispute, management decide to provide provision 50,000 conversely, ठीक है। सिनेरियो, रिस्की AR अंडर लीगल डिस्प्यूट रिक्वायर्ड प्रोविजनिंग जनरल एंटी, डेबिट क्या करोगे आप प्रोविजन ले रहे हो ना, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1 लाख, क्रेडिट क्या करोगे आप अकाउंट रिसीवेबल को 1 लाख, क्योंकि 2 लाख का 50% होता है 1 लाख। एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, दिस प्रोविजन इंश्योर ए कन्वर्सेटिव बैलेंस शीट एंड अलर्ट ऑडिटर स्टेक होल्डर ऑफ कलेक्शन, ठीक है। ये थी हमारी 7th वीडियो जो बेस्ड ऑन थी एआर, यहाँ पे हमारी एआर की पूरी जो सीरीज थी वो खत्म होती है। अब नेक्स्ट सीरीज जो हमें लगेगा कि आपके लिए कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर बढ़िया रहेंगे उसे लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।